Hello students, this is your chapter 6 Understanding Media and Advertising. This is your part 6. In this we are going to study about why advertising. इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारी डेली लाइफ में। तो अब हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे इस सेक्शन में कि एडवर्टाइजिंग क्यों, किस लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। Why advertising? Advertising is the promotion of a company's product and services carried out primarily to drive sales of the product and services. अब देखिए एडवर्टाइजिंग की किस लिए ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपने कंपनी का प्रमोशन कर सकें, प्रोडक्ट्स को और उनकी जो सर्विसेज हैं जो भी उनकी वो लोग हमें प्रोवाइड करा रहे हैं उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, बट ऑल्सो टू बिल्ड अ ब्रांड आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेट चेंजेस और न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स। अब ये है कि ये बताना इससे ये चाहते हैं एडवर्टाइजिंग से, जिससे कि वो एक तो अपने प्रोडक्ट्स का लोगों से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और अपने ब्रांड की आइडेंटिटी जो वो बना सके, उसके अंदर चेंजेस ला सकें, या वो उनका जो न्यू प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक सर्विस प्रोवाइड करा सके। एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और एडवर्टाइजिंग जो है आजकल के अगर हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो इट इज़ वेरी मच इसेंशियल, कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान नहीं पाएंगे, और जब जब सभी लोग जानेंगे देखेंगे उसको डेली तो उससे क्या होगा, एक माइंड सेट हो जाता है दैट जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जो हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसी को परचेज कर लेते हैं। सो इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर डेली लाइफ। Companies allot a considerable amount of revenues towards their advertising budget. There are several reasons for advertising. These are as follows. अब ये है कि जो कंपनीज है वो उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू यानी उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है जब वो एडवर्टाइज करते हैं किसी चीज़ को, उनका बजट बहुत हाई होता है, बट उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और वो कौन से रीजंस हैं? दीज आर एज फॉलोज। टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट का सेल वो बढ़ा सके, सर्विसेज का अपना वो उसका सेल बढ़ा सके। टू क्रिएट एंड मेंटेन अ ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज, और जिससे कि वो अपने ब्रांड का जो भी वो सेल कर रहे हैं उसकी एक आइडेंटिटी बना सके और एक इमेज क्रिएट कर सकें सभी के माइंड में। टू कम्युनिकेट ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, एक चेंज अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो ला सकें जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो जाए। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, दिस देर आर सेवरल रीजन्स। तो इस तरह का मतलब कि वो अपने नए प्रोडक्ट को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। Thus, there are several reasons for advertising and similarly there exist various। तो इस तरह की बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अदर मीडिया ऑल्सो विच कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा हमने देखा है कि और भी अलग मीडियाज़ होते हैं। आप अगर देखें कई बार टीवी है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, इसके थ्रू हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया। अब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी उनका किस तरह का उनका एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का, किस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना है, उस हिसाब से वो लोग चूज़ करते हैं कि उन्हें कहाँ पर अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। देयर कैन बी सेवरल ब्रांचेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम इस चैप्टर में इस सेक्शन में पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स। एडवर्टाइजिंग जो है वो इस तरह की चीज़ है कि जो एक प्रोसेस है ऑफ कमर्शियल प्रमोशन, मतलब अपना कमर्शियल प्रमोशन के लिए जो कि उनके जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स। वो किस लिए करते हैं? जिससे कि उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो सके। एडवर्टाइजिंग कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ नंबर ऑफ मीडिया लाइक टेलीविजन, न्यूज़पेपर, वॉल पेंटिंग्स, बिली बोर्ड्स, मैगजीन्स, इंटरनेट एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ। अब जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस किस तरह से किया जा सकता है? इट कैन बी डन थ्रू टेलीविज़न, मतलब आपने देखा होगा टीवी पर कितने सारे एड्स वगैरह आते रहते हैं। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि उसमें भी हमेशा आपको बड़े बड़े सेक्शंस पे एड्स अवेलेबल हैं। वॉल पेंटिंग्स देखेंगे, आपने देखा होगा दीवारों पर बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स बना देते हैं। जब हम आप कभी मार्केट साइड में जाएं या कभी बाहर के जा रहे होते हैं तो यू विल सी सो मैनी एडवर्टाइजमेंट्स विच इज़ डन ऑन लाइक वॉल पेंटिंग्स। वॉल पे मतलब दीवारों पे वो लोग बना देते हैं
बिल बोर्ड्स वगैरह टाइप के बना लगा देते हैं। मैगजीन्स पे आपने देखा होगा उसके अंदर भी बहुत सारे जो है आपको एड्स देखने को मिलेंगे। इंटरनेट पे जब भी आप सर्फिंग करेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं। एंड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ्स, अब और कि जबकि वर्ड्स की तरफ यानी मुंह की तरह भी advertising informs the buyers about the availability of a certain product or service in the market and encourages them to buy it. एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि वो इन्फॉर्म करते हैं एक तरह से बायर्स के लिए कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका है, लॉन्च हो गया मतलब आ गया है, और वो आपको ईजिली अवेलेबल है मार्केट्स में, जिससे कि लोग उसको मार्केट से जाके परचेज कर सकें। Advertising has a number of uses apart from promoting commercial goods. एडवर्टाइजिंग अब गुड्स यानी सामान के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको बताया जाता है। एंड ऑल्सो बी यूज टू एजुकेट and motivate the public about non-commercial issues such as AIDS, water and electricity conservation, deforestation, family planning, etc. अब देखिए एडवर्टाइजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक को जिससे कि मोटिवेट किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले सेक्शन में आपको बताया था कि तंबाकू नियंत्रण कानून ये इस तरह का है, जबकि वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट ये कि लोगों को इन्फॉर्मेशन एक तरह से दी जाती है, तो उस बारे में उसमें बताया गया था। सेम इसी तरह से इसके अंदर भी देखिए कि जैसे कि एड्स है कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को आप मतलब पानी को आप कैसे बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन है कि मतलब आप पेड़ों को ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, उसके बारे में बताया जाता है। फैमिली प्लानिंग करने के लिए भी हमें एड्स के थ्रू बताया जाता है। तो इन सब चीज़ों से लोगों को जागरूक भी किया जाता है। हमारी आम जनता है यानी जो मासेस है उसको बताया जाता है, जिससे कि वो लोग इस तरह की चीज़ों को पे ध्यान दें और उसके हिसाब से फॉलो भी करें। तो एड्स का मतलब सिर्फ गुड्स बेचना ही नहीं है, लोगों को इन्फॉर्म करना भी होता है, कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना भी होता है। Nowadays we find many एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द इंटरनेट ऑल्सो। अब आप आजकल के टाइम पे देखेंगे हमें इंटरनेट पर भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं। दीज एडवर्टाइजमेंट्स इन मोस्ट केसेस हैव बीन सक्सेसफुली कनेक्टेड द यूजर्स विद द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर्स। अब जो एड्स होते हैं आपने देखा होगा कि जब इंटरनेट पे सर्फ करते हैं तो कई बार आपको उन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत भी होती है जो कि वहाँ पर आपको दिखाया जाता है। द एडवर्टाइजमेंट्स आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस अ क्लास ऑफ पीपल। एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक जो क्लास है पीपल्स का, उसको भी एक तरह से डिज़ाइन करके बनाया गया है कि वो इस जैसे कि उसको देख सकें और आप उस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकें। सो वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, इसलिए हमने देखा होगा कि कई तरह के अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। meant to target the viewers of varying age groups such as infants, children, girls, young middle aged and senior citizens। तो एडवर्टाइजमेंट्स जो बनाए जाते हैं और जो उस पर फीड किए जाते हैं वो इस तरह का मतलब उनका टारगेट होता है कि जैसे कि वो इन्फेंट्स हैं उनके लिए क्या किस टाइप का सामान की ज़रूरत है वो आपको अवेलेबल होता है, वो आपको मिल सके। चिल्ड्रंस हैं, बच्चों के लिए अलग से है, गर्ल्स के लिए जो चीज़ की प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो उनके लिए हिसाब से दिया जाता है। इसी तरह से सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी खास ख्याल रखा जाता है, तो उस हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट्स बिल्ड किए जाते हैं। To prevent complete commercialization of electronic media, some countries have made it mandatory for broadcasters to air some advertisements related to consumer interest। अब जो ये है कि जिससे कि कॉमर्शलाइजेशन को जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, some countries have made it mandatory for broadcasters to air some advertisements। अब जिससे कि कुछ जगह पर जो है ये बहुत कंपलसरी कर दिया है कि उनको एडवर्टाइजमेंट्स ही दिखाने ज़रूरी है, जिससे कि जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट में हो, जिससे कि उनका फ़ायदा हो, उस हिसाब से उनको दिखाया जाए। दीज पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स हैव टेकन इनिशिएटिव टू एजुकेट पीपल ऑन ए नंबर ऑफ सोशल एंड मॉरल इशूज़। तो जिससे कि ये जो है एडवर्टाइजमेंट्स है जिसमें कि बहुत सारे मॉरल इशूज़ वगैरह पे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता की भावना आए, लोग उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू समझ सकें कि उन्हें एक सही डिसीजन ले सकें। However, some people are keen on exposing the negative side of advertising। जबकि आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा एडवर्टाइजमेंट को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि दैट पता नहीं क्यों आ जाते हैं, ऐड ये है वो है, इस तरह की बातें बोलते हैं।
बट इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो हर एक इंसान जो है पीपल जो है वो अपने हिसाब से उसको देखते हैं. तो वो वैरी करता है कि कोई इंसान कुछ कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा ऐड, और दूसरा इंसान कहेगा, पीपल कहेगा कि भाई ये तो बेकार में पता नहीं क्यों डाल दिया है. तो इट डिपेंड्स. The tender minds of children easily get attracted towards the advertisement while the grown-ups follow later. जबकि आपने देखा होगा जो टेंडर माइंड मतलब जो जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है आपको उनके जो माइंड्स वगैरह मतलब जैसे चिल्ड्रंस हैं वो इजीली अट्रैक्टेड होते हैं इसके तरफ, एड्स की तरफ. जबकि जो ग्रोन अप्स हैं जो बड़े हो गए हैं वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं. द मैच्योर इंडिविजुअल्स डू नॉट ईजिली फॉल इन ट्रैप इंस्टेड. जबकि मैच्योर यानी कि जो बहुत बड़े हो चुके हैं जैसे कि आपकी मम्मी है, पापा हैं, दीदी है ना, जो बड़े लोग हैं वो इतने इजीली इन सब चीज़ों में ट्रैप नहीं होते, एकदम से फंसते नहीं हैं. दे रियलाइज एंड जज द वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. वो पहले देखते हैं कि वो किस तरह का ऐड है और इसके अंदर कितनी सच्चाई है, उस हिसाब से उस एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करते हैं. Excessive advertising has become an added nuisance in most of the cities of the world. अब ज़्यादा आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ लोग जो है बहुत सारे एड्स वगैरह देते हैं और बहुत सारे बार बार उसको डालने की वजह से तो पूरे वर्ल्ड में जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और लोगों को बहुत गुस्सा भी आ जाता है कई बार कि क्यों बार बार एड्स वगैरह आते हैं. मैन्युफैक्चरर्स ऑफन मेक फॉल्स क्लेम्स. जबकि आपने देखा होगा कई बार कि बहुत से लोग एड्स तो देते हैं बट वो है कि वो कई बार गलत होते हैं और बहुत से लोग उसमें फंस जाते हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स जो है कई बार गलत बोल देते हैं कि आपको अगर आप इतना पैसा लगाएंगे तो आपको इतना मिलेगा, या इस तरह का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसके साथ में ये चीज़ मिलेगी या ऐसी चीज़ मिलेगी. तो और जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो और आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलती देन एट दैट टाइम कि आपको लगता है कि आपने कितने बड़ी गलती कर दी, तो आप उसके ट्रैप पे फंस गए. ठीक है, तो कई बार इस तरह की चीज़ें भी होती हैं. तो सो द मैन्युफैक्चरर्स ऑफन मेक फॉल्स क्लेम्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल. To confront this problem, companies are being asked to withdraw any false negative claims made in their advertisements. इसलिए अब इस तरह की चीज़ों में ना फंसा जाए तो उसके लिए क्या है कि कई बार जो हमारे जो सरकार है वो भी बताती है और बहुत सारी कंपनीज भी ये बताते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों में ना फंसें, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से ना फंसें. एंड ऑल्सो बीइंग मेड टू पे अ फाइन फॉर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स. और उसके बाद ये कहा जाता है कि वो इस तरह की चीज़ों के लिए एक फ़ाइन भी उन्हें देना पड़ सकता है जिस तरह की फॉल्स क्लेम्स के लिए. So this was the section of our advantages and disadvantages. In the next section, we will study about the commercial advertising. So see you. Bye bye. Take care.